साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। और आज हम मौजूद हैं मुरैना में, जहां जानेंगे कि जनता की क्या उम्मीद है अपने प्रत्याशी को लेकर, या प्रधानमंत्री का चेहरा देख के जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। देखिए, मुरैना वो सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। बीएसपी जीती तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गणित जरूर बिगाड़ती है। और इस बार देखते हैं बीएसपी जीतती है या फिर गणित बिगाड़ती है। इससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुरैना लोकसभा सीट एमपी की हॉट सीटों में शुमार है। इस सीट पर हमेशा ही त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बसपा भी मुरैना में बराबरी की टक्कर देती है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी तीनों प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस और बसपा को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यही वजह है 25 अप्रैल पीएम मोदी ने भरी हुंकार, 28 अप्रैल बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दहाड़ी, 2 मई प्रियंका गांधी भी गरजेगी। दिग्गजों के इन दौरों से साफ नजर आता है कि मुरैना का मुकाबला बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। वैसे तो हमेशा ही इस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों ने मुरैना के मुकाबले को और धमाकेदार बना दिया है। और सबसे खास बात ये रही कि रामनिवास रावत, जो कि 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने उस दिन इतने सालों के साथ को छोड़ा जिस दिन पार्टी के आलाकमान ग्वालियर चंबल के दौरे पर थे। और उनके साथ मुरैना के महापौर शारदा सोलंकी ने भी पंजे का साथ छोड़कर कमल के साथ होली। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प हो जाता है कि आखिर मुरैना की कमान किसके हाथों में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए जानते हैं मुरैना का हाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ही, और ये पूछते हैं कि चुनाव के पहले दावे और वादे तो आप बड़े बड़े करके चले जाते हैं, पूरा कितना किए हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनूप सिंह भदौरिया जी हैं, कांग्रेस से राम लखन डंडोतिया हैं और बीएसपी से राम प्रकाश राजौरिया हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है मोदी की गारंटी देश में काम कर रही है और यही गारंटी हर जगह काम कर रही है। लेकिन मुरैना की जनता को क्या विश्वास भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? देखिए, देश की सुरक्षा, समृद्धि और शांति के लिए इस चुनाव में हमारा आग्रह इस क्षेत्र की जनता से है कि एक बार पुनः मोदी सरकार को मौका दे। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के रूप में शिवमंगल सिंह तोमर जी को चुनाव मैदान में उतारा है। शिवमंगल सिंह तोमर जाना पहचाना नाम है, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। अनेक संगठनात्मक दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है और दिमनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। और इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जो अनेकों विकास काम किए हैं, चाहे वो ग्वालियर श्योपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का मामला हो, चाहे हमारे राजस्थान की जोड़ने वाले अटार घाट पर स्थायी पुल का मामला हो, चाहे उसैद पिनाड़ घाट पर बड़े पुल का मामला हो, अनेकों काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में और हमारे प्रतिनिधियों के रूप। ठीक है, मतलब काम इतना हो गया है ना मुरैना वासियों के लिए कि मुरैना की जनता बीजेपी पर सपोर्ट देगी और बीजेपी पर मोहर लगाएगी। निश्चित तौर से हम जहां मुरैना में ये डिबेट कर रहे हैं, ये नगरपालिका हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते यहाँ मुरैना में नगर निगम बना और नगर निगम के माध्यम से भी तमाम सारे काम इस अंचल के लिए, इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और इसका फीडबैक आप लोगों से लेंगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये पूछूं या ये पूछ लूं कि आज आपकी महापौर क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, या कोई मुद्दा मुरैना की जनता को दे रहे हैं? क्या पूछूं आपसे सवाल? नमस्कार रिस्का जी, पहले आपने बात शुरुआत गारंटी से की, तो मैं आपको इनकी कुछ गारंटियां याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। पहले ये लोग ये बताएं कि 15 लाख रुपए किस युवा को, किस व्यक्ति को मिले, या ये बताएं कि हर साल जो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे उस गारंटी का इनका क्या हुआ, और 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली गारंटी थी, उनकी 100 स्मार्ट सिटियों का क्या हुआ। और रही बात हमारे जो विजयपुर से विधायक थे आदरणीय रामनिवास रावत जी और मुरैना की महापौर
आदरणीय शारदा सोलंकी जी ने आज हमारी पार्टी को छोड़ दिया। ये व्यक्तिगत उनके विचार हैं और कोई ना कोई उनके मन में कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है, और स्वार्थ के हित के चलते हुए दरअसल क्या है कि भाजपा पैसा पुलिस प्रशासन के दम पर छल कपट से लोगों को डरा धमकाकर अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि उनकी जमीन कमजोर है। ठीक है, डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी शामिल करी, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पहले आपके पास आ जाती हूँ। ये बताइए, बीएसपी इस बार क्या कर रही है? इनका खेल बिगाड़ रही है? जीतने की भी कोई प्लानिंग है आप लोगों की? ऐसा है, पहले सबको नमस्कार। खेल बिगाड़ने का काम तो जो खिलाड़ी होते हैं ना वो करते हैं, जिसमें आज भाजपा माहिर है। किसी भी तरह किसी भी दल का कैसे भी उनके पास आ जाए उसको लेने तैयार है। और हमारे दूसरे साथी है कांग्रेस वाले, इनके पास कोई जाए भी या उनके जो पुराने हैं उनको दुख दर्द है, अगर वो कहता है अपनी माँ बाप, पार्टी माँ बाप होती है, अपनी कोई बात कहते हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं होते। एक तो लेने तैयार हैं, एक अपने को रख नहीं पा रहे। अब आते हैं बसपा के ऊपर, तो मैं 17-18 साल से बसपा में काम किया। बीच में मेरी भी नाराज़गी थी, तो लगता है जैसे मरीचिका होती है, मृग तृष्णा होती है कि नहीं साहब मैं चुनाव हारा 1 बार 2 बार 3 बार, तो मुझे लगा कि वहाँ पर मैं सफल होके कुछ सेवा कर पाऊँगा। पर वहाँ पर जाके पता चला, मैं माननीय भदौरिया जी की पार्टी में भी गया और अच्छे लोग थे सब, पर जो नीतियाँ हैं वो कतई कार्यकर्ता या पब्लिक के हिसाब से नहीं है। आप कह रहे हैं नीतियाँ पब्लिक के हिसाब से नहीं, फिर पब्लिक कैसे इन पर बार बार भरोसा जता रही है? अब बार बार भरोसा, तो कोई जीतता है कोई हारता है। बसपा के ऊपर आऊँ मैं तो आज तक व्यापारी वर्ग को जब से देश आज़ाद हुआ है इस मुरैना में सांसद का टिकट नहीं मिला, और उसके लिए हमारे रमेश गर्ग जी ने कई बार बीजेपी का साथ दिया, कई बार कांग्रेस का साथ दिया। जब उनको लगा कि ये हमारी सुनने वाले नहीं हैं, विकास की बात करते हैं और सिवाय विनाश के इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए ये वही मुरैना सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, और चाहे प्रधानमंत्री हो या बीएसपी की सुप्रीमो मायावती हो या प्रियंका गांधी जो 2 तारीख को मुरैना आने वाली है, यानी देखिए मुरैना सीट कितनी इंपॉर्टेंट है सभी पार्टी के लिए, इसलिए चर्चा करते रहेंगे। और जैसा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता पहुंचे हुए हैं वो भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो भी जनता से पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी इसलिए हो जाता है। लोकसभा इसका नाम है, लोगों की हम सभा लगाते हैं और लोग के सवाल ही हम इनके जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं। क्या करते हैं दादा? हम तो पेंशनर हैं। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी काम कर रही है आप लोगों के लिए? पार्टी जो स्तर बने वो ही सही है, पार्टी की नीति रीत सही हो वो ही सही है, देश हित में काम करे वो ही सही है, सबके साथ सबका विकास वो ही सही है। तो देखिए सबका साथ सबका विकास जो करे वही सही है। आप क्या करते हैं? मैं प्रेस पत्रकार हूँ। अच्छा, आप पत्रकार है, फिर आपसे सवाल नहीं पूछना है। आप बताइए आप क्या करते हैं? तो कुछ लोग बात करने से भी इनकार कर देते, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। बताइए भाई साहब क्या करते, क्या समस्या है मुरैना की? देखिए मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव बड़े दायरे का चुनाव है। ये चुनाव अपने यहाँ छोटी छोटी सड़कों का, सीसी खरंजे का चुनाव नहीं है, क्योंकि इसके लिए नगर पालिका है, ग्राम पंचायतें हैं। ये चुनाव देश की संसद का चुनाव है, और इस चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थनीति, सुरक्षा नीति, रक्षा नीति जैसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। देखिए निश्चित रूप से मोदी जी ने भारत को विश्व मंच पर एक विश्वगुरु के रूप में उभारने का काम किया है। आज आप देखिए भारत के माथे पर एक कलंक था 370 धारा का, कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उसको भारत से अलग करने का काम किया था पुरानी सरकारों ने, लेकिन धारा 370 हटाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम सभी हिंदू समाज के लोगों का एक आस्था का बड़ा केंद्र था। पुरानी कई सरकारें आई लेकिन किसी ने उस मुद्दे को छूने तक तो छोड़िए, आपने राम को भी काल्पनिक कह दिया था। आज हिंदू समाज की सरकार अगर केंद्र के अंदर बनी है तो नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक भव्य रामलला का मंदिर बनाया।
हमारे आराध्य का विषय था। हम लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे आराध्य की बात थी तो 4x4 के तंबू में आराध्य को देखते थे तो आंखों से आंसू आ जाते थे। हमारे प्रिय रामलला जब 4x4 के तंबू में थे, क्या हिंदुओं की आस्था की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी? लेकिन जब नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रभक्त दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो अयोध्या में भी रामलला का भव्य मंदिर बना। तो देखिए, रामलला का जिक्र हर डिबेट में होता है और हम सुनते हैं बार बार। दादा, आप क्या करते हैं? उधर देख रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो एक ग्राउंड सदस्य हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी हूँ। और दूसरे में अच्छाई कोई कहता हूँ, जो अच्छाई है वो हमारे मोदी जी ने की है, उनके ऊपर सबको भरोसा है। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है जनता को? क्या किया मोदी जी ने? उन्होंने जो है कार्य किया है देश के लिए। उन्होंने जो है सबसे पहले तो जो असली अड़ंगे थे, जो जिन चीज़ों को कांग्रेस 60 साल से डाले रही थी, उनको उन्होंने जो है आज सेल कर दिया। जैसे राम मंदिर अयोध्या का जब से चला आ रहा था, लेकिन आज उसको बना करके उन्होंने जनता को सेव कर दिया। और 370 धारा को हटा करके, और जिस उसमें कश्मीर में कोई भी अपना मोदी चलता था, यहाँ का कानून नहीं चलता था, उसको भी लागू कर दिया। तो देखिए, सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है और ये रंगे पूरे आ गए हैं बीएसपी के फॉर्मेट में। आप बताइए, क्या दिक्कत है मुरैना की? अच्छा, आप तो सांसद भी रहे हैं, माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, 4 बार महापौर भी रहे। अब आप बता दीजिए, आपने क्या क्या काम मुरैना के लिए किया है? देखिए, मुरैना में इतने काम हुए हैं जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। आज़ादी के बाद जितने काम नहीं हुए, इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इतने काम जीवन में नहीं हुए। यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, इतना कुछ काम करते, तो आज विकास की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बताइए ना अशोक जी, क्या लग रहा है आपको बीजेपी की स्थिति? आप मुरैना में इस बार क्या देख रहे हैं? वैसे मैं पूछूंगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो दावा तो वही होगा कि 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। जीत रहे, इसलिए हम बता रहे 29 जीत रहे हैं। लेकिन बीएसपी खेल तो नहीं बिगाड़ेगी आप लोगों का यहाँ मुरैना में? मैं यहाँ कई चुनाव लड़ा हूँ, मुझे मालूम है, यहाँ बीएसपी से हमारी कोई टक्कर ही नहीं है। ठीक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत है। बिल्कुल, क्योंकि मैं 4 चुनाव यहाँ से लड़ा हूँ, 2 मेरे पिताजी लड़े हैं, इसलिए मुझे मालूम है यहाँ की स्थिति। तो सुन रहे हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, तो बता रहे हैं कि किसकी स्थिति कहाँ पर मजबूत है। आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता हूँ, और वर्तमान में मुरैना में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ सिमंगल सिंह तोमर जी दिल्ली पहुंचेंगे। तो आप सुन रहे हैं लोगों की बात, और मैं सबके पास आऊंगी, और जब मुझे कोई महिला दिख जाती है तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले उनसे ही बात कर लूँ। आप बताइए, महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था है, क्या सुरक्षा आप देखती हैं मुरैना में? एक समय था जब यहाँ पर रात में निकलना मुश्किल हुआ करता था। आज आप देखिए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कौन सी महिला है जो घर से बाहर निकलने में डरती होगी? जो काम मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है कि ये काम आज तक हुआ ही नहीं है, चाहे वो कितने सालों से सरकार चली आ रही हो। सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। आज ऐसे हाथों में देश आ गया है, और ईश्वर से, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा भगवान मोदी जी को दीर्घायु बनाए। जब तक उनकी एज है, जब तक वो जिंदा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर वो सुशोभित रहे, और आने वाले समय में वो हमारे देश को वो देकर जाएंगे जो जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक डायलॉग आया था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ मैं बोलता नहीं हूँ। यहाँ तो कुछ किसी को मालूम ही नहीं चलता मोदी जी क्या करने वाले हैं, और तुरंत बम ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा शानदार पर्सन, सदियों में ऐसा महापुरुष पैदा होता है। इतना इनके अंदर इतना एक वैराग्य है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर वास्तव में जो तेज इन मोदी जी के चेहरे पर है, वो तेज आज तक किसी के चेहरे पर नहीं हुआ। जो बात इन्होंने आज तक की है, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो, हम क्यों पीछे हटें? हमारा देश है हिंदुस्तान, हम अपने देश की बात करेंगे। हम क्यों किसी की टोपी लगाएं? नहीं लगाएंगे साहब। हम अपने देश की बात करेंगे, हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे। और जो बात मोदी जी ने की है, वो बात आज तक किसी ने नहीं की। इसलिए देखिए, कह रहे हैं मोदी जी ने जो बात कही है वो किसी ने नहीं कही है। तो मैं जनता के पास आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ आम लोग दिख रहे हैं, और उनसे ही पूछेंगे कि क्या ये सही कह रही है? सही कह रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। जैसे
इन्होंने बताया अभी, जैसे रात को महिलाएं यहाँ से निकलती थी तो उनको कोई मतलब सुरक्षा की पहले कोई गारंटी नहीं थी। आज के समय में कोई भी महिला रात को भी निकले, पूरी सुरक्षा हिम्मत के साथ आराम से निकलती है। और दूसरी बात यह, पहले हमारे कश्मीर का झंडा तिरंगा अलग होता था। आज के समय में राष्ट्रीय झंडा कश्मीर में श्रीनगर में फैलता है। जो भारतीय जनता पार्टी का शासन में ही ये काम हुआ है। अब मेरे को जानकारी ही नहीं है। अच्छा, तो इनको जानकारी नहीं। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं श्रीमान भदौरिया जी से ये पूछना चाहूँगा कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, उसमें जो फसल खराब हुई है उसका क्या जवाब देंगे? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है और अब मैं सीधे मंच का ही रुख करती और पूछती हूँ उनसे सवाल। भदौरिया जी, आपके लिए सवाल है लेकिन वो थोड़ा व्यस्त है, इसलिए आपके पास आ जाती हूँ। आप देंगे इस बात का सवाल। एक सवाल पूछ रहे थे वो भाई कि फसलों को नुकसान हुआ है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब सरकार आई, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने आरबीसी में संशोधन किया और मुझे लगता है कि पहले आरबीसी में ये स्थिति थी 1 बीघा में 50 रुपया 30 रुपया ऐसे मिलता था। आज पर्याप्त मुआवजा मिलता है और उसके लिए तो सर्वे होता है, पूरा तहसील एसडीएम सब सर्वे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी कोशिश है कि सबके सवालों के जवाब मिल सके। आपके पास पहले आती हूँ क्योंकि सवाल का जवाब तो मिल गया। आप सुन रहे थे लोगों की बातें, आपने देखा हमने किसी को ऐसे डिसाइड नहीं किया कि हम बस लोगों के पास जा रहे थे, लेकिन नारा एक ही था, मोदी मोदी का नाम जनता ले रही थी। अब इसका जवाब कांग्रेस क्या देगी? और जब कांग्रेस अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है, कैसे वोट इकट्ठा करेगी? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा और जनता भी जानना चाहती है। जी, ऐसा है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के जितने भी हमारे मित्र बंधु बैठे हैं, ये सारे ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और जब तक बोलो कि जब तक सामने वाली एंकर बहन भी झूठी हामी भरने को तैयार नहीं हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा सब अधिकार दिए हैं जनता को, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो मकान का अधिकार हो, चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो। हमेशा जनता की सरकार रही है कांग्रेस की सरकार हमेशा। लेकिन आज जब से ये भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, हमारे नेताओं पर नाजायज दबाव बनाकर, उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर, उनको झूठे केसों में डरा धमकाकर उनको अपनी तरफ ले जा रही है। क्यों डराते हैं आप लोग? आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा आप लोग? देखिए, सवाल लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाते हैं। ऐसा हर सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के पास विचार है, सिद्धांत है, नीतियां हैं, नेतृत्व है, और उसका ही परिणाम है कि आज देश और समाज में उन विचारों की व्यापक रूप से स्वीकारता है। आप हमारे मित्र कह रहे हैं कांग्रेस डूबता जहाज है। आज इन दलों से लोग अपने छोड़ के आपस आ रहे हैं। आप अभी चर्चा कर रहे थे, मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों को कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने अनेक को काम हुए हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा, आतंकवाद का विषय लें, सुरक्षा का मामला हो, तमाम क्षेत्रों में काम हुए हैं। और आज विश्व मंच पर भारत की साख भी बढ़ी है। देश में ही नहीं, देश से बाहर भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। एक समय था हमारे देश के जब प्रमुख विदेश की धरती पर जाया करते थे, सुरक्षा जांच के नाम पर किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता था, बड़ी शर्मिंदगी देश के नागरिक के नाते होती थी। आज जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पलक फावड़े और लाल कॉर्पोरेट बिछाकर उनके स्वागत करते नजर आते हैं। और वहाँ के स्टेडियम में लाखों लाख की संख्या एकत्रित होती है। आप सब लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष बॉस उनका किस प्रकार का संबोधन करते हैं। देश के नागरिक के नाते सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है।
आज देश की अर्थव्यवस्था किस तेजी से बढ़ रही है, देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुई है। आतंकवाद एक समय था, रेलवे स्टेशनों पर आवाज आती थी, किसी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम हो सकती है। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप सब जानते हैं कि आतंकवाद का समूल नाश हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए वो खुद भी गिना रहे थे, जनता के नारे भी आप सुन रहे थे। तो वही कांग्रेस कह रही है मुकाबला तो हमसे भी है। मैं फिर उसी सवाल में घूम फिर के आऊंगी और वही जानना चाहूंगी कि बीएसपी कहीं ऐसा तो नहीं बाद में किसी के साथ, जैसे बीएसपी को कहा भी जाता है प्लान बी पार्टी, वैसा तो नहीं देखने को मिलेगा मुरैना में? ऐसा है, माननीय कह रहे थे कि देश का फक्र से सर ऊंचा किया है, निश्चित रूप से इनके कुछ पैरामीटर्स में किया होगा। अगर इनको पता हो कि पुलवामा हमला में 400 किलो जो RDX था कहाँ से आया, किस तरह से आया, तो उसको ये बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, जहाँ पर 35 लाख रुपए किसी मुख्यमंत्री के ऑफिस में पकड़े जाते हैं, उनका पता होता है इनको कि वो पकड़े जाएंगे ED CD पहुँचा के, उसका पता है, पर वो 400 किलो RDX है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, वो आज तक पता नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखिए जनता से ही पूछेंगे इसके बारे में। और भी कुछ युवा लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? आप चुप हो गए थे, आप अपनी बात खत्म कर चुके थे, तब मैं यहाँ गई हूँ। आप इस टाइप की बात मत करिए, देखिए ये मत करिए। आपके पास मैं माइक लेके आई हूँ ना, अब करिए। लेकिन नहीं, अब आप ही बोलिए। अब आप जब तक नहीं बोलेंगे पूरा जी भर के, तब तक मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। बोलिए। मैंने सुरक्षा का मामला कहा, एक इस समय जो हमारे व्यापारी के यहाँ वही छापा पड़ा, अभी वो किस बात पे पड़ा, सभी व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। और चलो आप पूछ के आओ पहले। देखिए अब मैं चली जाऊंगी तो कहेंगे प्रवक्ता है क्या उनकी, तो अब तो नहीं कहेंगे प्रवक्ता है किसी के। ये मत बताइए आप लोग कि किसके प्रवक्ता है किसके नहीं। कुछ युवा भी दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश मेरी रहेगी। ये बताओ क्या देखते हो यहाँ पर, ये टी शर्ट ही पहन के आ गए हो? बीजेपी का नागरिक है, बीजेपी का फुल बीजेपी, मोदी सरकार। हाँ, इससे बोले जल्दी। देखिए क्या लगता है यहाँ पर युवाओं के लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार के अवसर है कि नहीं? मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उनके कार्यों से संतुष्ट हैं। खुश हो? कुछ ज्यादा ही खुश हो लगता है, टी शर्ट पहन के आए हो। नहीं, वो तो है पहले से। आप बताइए युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार के अवसर है? कुछ नहीं है। यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर? बहुत है। देखिए आधे बोल रहे बहुत है, कोई इशारा कर रहा है मत बोलो। ठीक है, उन लोगों से भी सबसे बात करने की कोशिश रहेगी। मैं आऊंगी आपके पास। आप बताइए मुरैना की स्थिति कैसे देखते हैं? मुरैना की स्थिति कांग्रेस के पार्टी की बहुत जोरदार स्थिति है। भाजपा सरकार तो केवल 200 रुपए में सभा करते हैं, तब लोग लाते हैं, महिलाएं लाते हैं, सब पैसों से काम कर रहे हैं। स्पष्ट सरकार कांग्रेस की बन रही है, सब जनता कांग्रेस को चाह रही है। अच्छा, देखिए जनता कांग्रेस को चाह रही, भाई सब कह रहे हैं। हाँ बताइए क्या है आपका दिक्कत? मैं लोकेश सिंह सिकरवार बोल रहा हूँ। माननीय सांसद जी ने कहा, भूतपूर्व सांसद जी ने, कि मैं 6 बार से यहाँ, 2 बार मेरे पिताजी रहे, तो इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? यहाँ कोई कॉलेज खुलवाई, बेरोजगार युवा यहाँ का कोई रोजगार खुलवाया, क्या नया काम किया इन्होंने यहाँ? ऐसा कोई ये कह रहे कि बड़े काम करने वाले हैं हम, बड़ा काम कोई मुरैना में कोई लेके आया? ठीक है, तो देखिए एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब भी लूंगी और जनता से हम बात करते रहेंगे, मुरैना की जनता की समस्या भी सुनते रहेंगे और उनके जनप्रतिनिधियों से दावों पर बात होगी, क्योंकि चुनाव से पहले दावे और वादे ही तो होते हैं। सवाल जवाब हम कर रहे हैं, जो जनता सवाल पूछ रही है वो उनके जनप्रतिनिधियों को जवाब देना ही पड़ रहा है। देखिए बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं गर्ग जी, उनकी बेटी आई हुई है, क्या लग रहा, कॉन्फिडेंट है अपने पापा को लेकर? मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे इतना मालूम है उन्होंने नेतागिरी नहीं करनी है, वो सच्चे मन से सिर्फ इस क्षेत्र के विकास के लिए इस बार उतरे हैं। अब तो इस देश की, मतलब इस जो क्षेत्र की जो जनता है उसको समझना है कि नेता चुनाव खेलना है, जाति धर्म खेलना है, या क्षेत्र का और अपने बच्चों का विकास करना है। अब ये आपके ऊपर है कि पिछला कर्म देखना है तो वो भी किताब खोल के देख लो, बहुत ज़्यादा कुछ अनोखा नहीं देखने को मिलेगा।
जितने जीते उनको किसने जिताया ये हर कोई जानता है, पर उन्होंने क्या कर दिखाया ये भी हर कोई जानता है। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरीके? मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो इंसान इधर उतरा है वो नेक दिली से उतरा है, इच्छा शक्ति उसकी बहुत स्ट्रांग है। अब मुरैना और श्योपुर, अब आपकी बारी है। उन्होंने तो आपको अपने आप को समर्पण कर दिया है, अब आपको भरोसा दिखाना है। आपसे हमने सवाल पूछा था आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप तो टीवी में प्रचार करने लग गई। उनका हम लोग प्रचार करने थोड़ी आए हैं यहाँ पर। आप बताइए क्या देखते हैं यहाँ की स्थिति? जो नेता हैं मुरैना से, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, जितनी बार भी सांसद बने या महापौर बने या विधायक बने, उसमें 100% 101% रमेश भाई साहब का हाथ रहा है हर विधायक को जिताने में, हर सांसद को जिताने में। और मेरी बात नहीं है ये, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, जो जीता है उन्हीं से पूछो कि भाई साहब का सहयोग रहा है नहीं रहा। भाई साहब ने सबका सहयोग किया, लेकिन भाई साहब के सहयोग के समय आया तो कुछ सब ने पीठ दिखा दी। ऐसा नहीं है, जो जिनकी बदौलत से आज इस लायक हैं वही भाई साहब का आज विरोध कर रहे हैं। ये क्या है? ठीक है, तो देखिए सभी सवालों के जवाब भी होंगे, लेकिन पहले आप लोगों से सवाल पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों की भी बात सुनो कि कहते हैं कि जो देश हित में काम करेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। राम की बात लोग करते हुए नजर आते हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, और हमारे मुरैना की बेटी है, मेरी बड़ी बहन है शुभदा अग्रवाल जी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बहन, अभी तक तो भाई साहब ने यहाँ पर राजनीति करी है और चुनाव लड़ाए, केएसएमएल की चेयर की कुर्सी में बैठ के चुनाव लड़ाए होंगे, लेकिन अब पता पड़ेगा जनता के पीछे पहुंच गए हैं। रमेश भाई साहब का आज एक लेटर वायरल हो रहा है जो जाति के नाम पर, आप बहन कहती हो जाति के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। लेटर क्या प्रदर्शित कर रहा है? बहन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उस लेटर में उन्होंने अपने जाति विशेष के व्यक्ति को डराने धमकाने का काम किया है कि दूसरे व्यक्ति की मदद मत करिए। मैंने आपकी मदद की थी बहन, आप नहीं थी कोरोना के टाइम पर, जिस तरीके से यहाँ पर राशन वितरण होता था, जैसे अन्नदान होता था, बहन आप थी नहीं उस टाइम पे। जाति के नाम पर उन्होंने राशन वितरण करने का काम किया था। आप बात करती हो उस गरीब व्यक्ति की बात करो जहां पर निचले तबके की व्यक्ति जिसको जरूरत थी उस कोरोना के टाइम पे। और ये लोग, अभी राजौरिया जी कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी का, ये पर्ची से टिकट देने वाले लोग, टेबलों के नीचे से पर्ची लेकर टिकट देने वाले लोग, ये क्या जाने देश का चुनाव क्या होता है? राजौरिया जी, मुख्यमंत्री की पुलिस इसलिए गई थी कि वो भ्रष्टाचार करता था। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधियों की पूजा नहीं करेगी। रामलखन भाई साहब कह रहे थे ना, आपकी पार्टी के लोगों को बंद कर दिया जाता है, वो अपराध करते हैं, अपराधी हैं। आम जनमानस को क्यों बंद नहीं कर रहे? इसलिए। और आप सत्य की बात करते हो, आपके मुंह से तो ये बात ही झूठी लगती है कि आप सत्य की बात करते हो। आपकी पार्टी के नेता अपराधी हैं, अपराधियों को उनकी सजा जेल के पीछे है। और निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र, पूरा मुरैना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी विजय जीतेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ बताइए दादा। देखिए, मैं किसान हूँ, किसान की भी एक समस्या है। यहाँ इस सरकार ने कोई जो है पशुओं के लिए व्यवस्था नहीं करी, सब पैसा उसके नाम पे खाए जाते हैं, सब बेईमान है। मैं आपको बताऊं, ये पशु जो है इनको हमेशा बांध के रखना चाहिए। गौशालाएं बनाई हैं लेकिन वो उसमें ले नहीं जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। तो एक तो पशु पर मुरैना गाँव के, कौन से गांव के किसान हो? मुरैना गांव के किसान है। दूसरे यहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है, जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको कहीं नौकरी का और उसका रोजगार का वो नहीं है हिसाब। तो कोई भी सरकार अभी 10 साल से चल रही है। तो ठीक है, आपका सवाल मैं सुन ली, पूछूंगी मैं उनसे। हाँ बताइए, आपकी क्या समस्या थी? मेरी समस्या ये है, अच्छा, मेरी समस्या ये है कि भाजपा सरकार ने जो हमारे को पेंशन मिल रही थी, हम जो 40 साल सेवा करते थे वो पेंशन बंद कर दी। पहला नंबर, आप जो है 5 साल बैठ के विधायक सांसद बन के पहुँच गए, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, आपकी पेंशन लागू। तो 5 साल में अगर आपकी पेंशन लागू है तो अग्निवीरों की भी लागू होनी चाहिए, अग्निवीरों की होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए अग्निवीरों की? दूसरी बात यह है कि आपने राम मंदिर बनाया, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। युवा वर्ग ये क्या करे, वहाँ भीख मांगने के लिए पहुँच जाए? आपके पास कोई रोजा है? क्या करे आप कोई रोजगार की बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जैसे जल्दी कूद के जा रहे हैं ना भाजपा में, ये वॉशिंग मशीन में गिर रहे हैं और साफ होकर निकल रहे हैं। कौन से वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं? ये कहाँ मिलती है? कौन से देश से लाते हैं आप लोग ये वॉशिंग मशीन जिसमें नेता धुल जाते हैं? देखिए, भारत के नागरिक को पूरे अधिकार हैं, किसको कौन सी पार्टी में जाना है वो स्वतंत्र है। उनको कांग्रेस से उनका दिल भर गया, राजौरिया जी हमारे बीजेपी में भी रहे हैं,
कांग्रेस में भी गए हैं, सब पार्टियों में रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पार्टी छोड़ी है का पूछो आप। इस मुरैना के अंदर इतने काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, इतने कभी रोजगार की बात करें। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं लोगों को बोलने दीजिए, आप भी बात करिए। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, लोगों के पास चलते हैं। हाँ हाँ बताइए बताइए, कौन सी इंडस्ट्री लगी है यहाँ पर? अभी एक नाम बता दीजिए मेरे को आप। मुरैना के अंदर केवल केस मिल को छोड़कर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है मुरैना के अंदर। और मैं ये कह रहा हूँ जो भाई साहब, मुरैना में एक भी इंडस्ट्री नहीं है ना? भदौरिया जी जवाब दीजिएगा, आप बताइए क्या दिक्कत? जो सत्यपाल सिंह सिकरवार जी हैं, वो कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, ये परिवार हमेशा से सेवा भाव परिवार रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस के लोग बैठे हों, चाहे वो बीजेपी के बैठे हों, चाहे वो बहुजन के बैठे हों, यहाँ से जो भी ग्वालियर की तरफ जाता है तो इस परिवार की, नीटू भाई के परिवार की तरफ मदद की नज़र से देखता है। और उनका ये हमेशा से रहा है कि उन्होंने गरीब तबके की जो भी उनके पास पहुंचा है उसकी मदद की है। और उसी का प्रतिफल है कि सतीश भाई साहब ग्वालियर में 2 बार MLA बने हैं और 57 साल में उनकी पत्नी महापौर बनी है कांग्रेस से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुरैना में ये 28 साल का जो बीजेपी का जो सांसद है यहाँ से, ये आने वाली ये विधानसभा ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का सांसद बनने जा रहा है, ये दावे के साथ में। ठीक है, हाँ बताइए। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने किसी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी, कांग्रेस, SP, आप कोई भी हो, तो वो पार्टी के जो प्रत्याशी है, MP, MLA, वो रात में बिक के दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं, उनकी जेब भर जाती है। तो मेरा जो वोट है ना, मैंने तो किसी और को दिया था, तो मेरा वोट तो वो करोड़ों में बिक गया। मुझे क्या मिला इसमें ये बताओ? जब वोट मांगने आए मेरे पास तो पैर छूने के लिए आए, जब मेरा वोट बेच दिया तो मेरे से पूछा नहीं कि तुम्हारा वोट बिच रहा है। तो ये क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रही। चाहे जो MP, MLA हो, किसी भी पार्टी को छोड़ के कहीं पहुंच जाता है। तो मैं ये बात समझ में नहीं आती कि मेरा जो वोट करोड़ों में जो। ठीक है, सही बात है, वो कह रहे हैं मैं तो वोट दे रहा हूँ ना, लेकिन मेरा वोट कहाँ चला जा रहा है? मोदी जी की हर बार मन की आवाज सुनने को जनता तैयार बैठी रहती है, पर ये जनता की आवाज कौन सुनेगा? क्या कोई कंपनी खड़ी होती है या कोई देश खड़ा होता है तो वो अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए रहती है। आर्मी सबसे बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर को भी इन्होंने सब्सिडी बेस्ड कर दिया है, जहाँ पर 100% परमानेंट जॉब्स लगती थी। और हमारा चंबल क्षेत्र, वी आर चंबालियंस, वहाँ से उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा पा रहा। 20% के समथिंग रख दिया इन्होंने, उसको 60% करना चाहिए ना। इनको पूछो, उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं को, इन सबको, राम ही राम अकेले पेट भरेंगे क्या? तो देखिए ये भी सवाल का जवाब होगा और सबसे बात होगी। ये पूरा किताब लेकर आ गए हैं, बताइए क्या हिसाब किताब लेकर आए हैं? सकता नहीं है। मैं अग्रवाल महासभा का अध्यक्ष हूँ। आचार चाणक्य ने कहा था, जब देश में जनता त्राही त्राही कर रही हो, भूख से बेघर हो, बेरोजगारी फैली हो, अशांति फैली हो, तो उसे धर्म की घुटी पिला दूं, उसे और फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगा दो, इससे जो है देश का जनता ध्यान बढ़ जाएगा। दूसरा, इनको तो ट्रेंड वास्तव में झूठ बोलो, 15 लाख का वादा आज तक पूरा हो रहा है। सब कौन सी पार्टी से आप क्या बताए थे? BSP पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। प्रचार नहीं करना है, हम प्रचार करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देंगे आपको। पार्टी का समर्थक हूँ। 15 लाख का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, हिसाब किताब दिखा ही दिया आखिर। और अभी एक आरोप लगा था कि हमारे नेता रमेश जी सिर्फ अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। मैं आपको 1000 आदमी लिस्ट दे सकता हूं कि राशन में मैंने अन्य समाज के गरीब लोगों को राशन बांटा है। मैं उसका इंचार्ज था। झूठ मत बोलो। तीसरी बात, मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आता हूँ, राष्ट्रीय मुद्दे पर, आर्थिक विकास के मुद्दे पर आता हूँ।
इतना बड़ा आर्थिक विकास हुआ है, इतना बड़ा, देश की इकोनॉमी 300 लाख करोड़ हो गई, उसमें से अकेले 8 लाख करोड़ एक व्यक्ति ले गया, 10 लाख करोड़ एक व्यक्ति ले गया, और देश की 50% जनता के हाथ में है 7 लाख करोड़। जब तक सबको पैसा नहीं मिलेगा देश का विकास नहीं होगा। और हमारे नेता ये चाहते हैं कि हमारे जन जन का विकास हो, गरीब तबके का विकास हो, बस मोदी की। ठीक है, हाँ बताइए। यहाँ पर 70 सालों में किसी भी बीजेपी और कांग्रेस के आदमी ने विकास नहीं करा, लेकिन रमेश गर्ग जी ने बिना किसी पद पर रहते हुए भी मुरैना का बहुत विकास करा है। आज जो हम इस पार्क में खड़े हैं, इसका विकास भी श्री रमेश गर्ग जी द्वारा ही करा गया है, इसलिए हमारा वोट विकास को रहेगा। जो विकास करवाएगा उसके साथ हमें। ठीक है, तो जो विकास करेगा उसके लिए हम काम करेंगे। मोहन भाई साहब, आप शिक्षक को झूठ बोल रहे हैं, ये आपके नाम का लेटर पैड, ये कल वायरल हुआ, आप जाति की बात करते हो, ये लेटर पैड साफ दिखा रहा है आप शिक्षकों के झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच में। आपको शर्म आनी चाहिए, आप माफी मांगिए जनता से। ये लेटर पैड आपके नाम का वायरल हो रहा है, जाति के नाम पे आप बात करते हो, ये आपके नाम का लेटर पैड है, झूठ बोल रहे हो आप, आपको माफी मांगनी चाहिए जनता से। मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो आप मांगिए, आप ये लेटर पैड देखिए, आप झूठ बोल रहे हो। आपने राशन का कहा था कि आपने सिर्फ 10 वर्ग के लोगों को बांटा है, मैंने ये कहा मैंने सर्व समाज को बांटा है। मैं राशन का भी दिखा सकता हूँ आपको मैं राशन का, मैं जाति के नाम पे दिखा सकता हूँ। आप जाति के नाम पे वो झूठ बोल रहे हो, आप शिक्षक हो के झूठ बोल रहे हो, नहीं आपको झूठ बोल रहे हो, आप शिक्षक हो के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। भदौरिया जी, आपके लिए भी कुछ सवाल थे और मेरा सवाल ये रहेगा कि राम का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने वो काम कर दिखाया जिसका इंतजार बरसों से जनता को था। तो क्या राम भरोसे ही इस बार का चुनाव है? मान स्वाभिमान एक अलग बात है, देश के मान स्वाभिमान से जुड़े जो विषय बिंदु हैं उन पे तो काम किया ही है। जो वर्षों से, कई सैकड़ों वर्ष से जो हमारे मान बिंदु हैं उनमें एक राम मंदिर का मामला है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इस कारण से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। आज देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं। देश का मान स्वाभिमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पूर्व बताया। और जहां तक विकास की बात है, इस अंचल के विकास के लिए इस अंचल में जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातन संपदा है उनको सजोने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने किया है। हमारे देश के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो इस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, यहाँ चूंकि हमारे पास में अंबा में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली है, उनकी शहादत हुई, उनके नाम पे सामने राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय में इस अंचल की तमाम सारी पुरातन संपदाएं जिन पर हम गर्व और फक्र कर सकते हैं वो संजोई गई हैं। देखिए, आप लोगों ने संजो लिया है, अब जनता इस बार विश्वास किस पर जताती है और किसको मुरैना की कमान सौंपती है ये तो नतीजे बता देंगे। राम मंदिर की मैं बात कर रही थी, और जब राम मंदिर की बात होती है तो मुझे जब कांग्रेस के पास माइक जाता है तो एक ही सवाल ये उठता है मेरे मन में या जनता के मन में भी, और कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप भी है कि आप लोग राम का विरोध करते हैं, और साथ ही जो आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमें राम मंदिर जाने से रोका गया। तो क्या इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस का खेमा लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे फेज इलेक्शन खत्म हो रहे हैं, जैसे जैसे तारीख पास आ रही है, कांग्रेस का खेमा खाली ही होता जा रहा, रुक ही नहीं रहा ये सिलसिला। देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं कि मैं खुद एक सनातनी हूं, सुबह रोज पूजा पाठ करता हूं, लेकिन भाजपा के लोगों की तरह धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते हम लोग। राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन युवाओं को भी काम मिलना चाहिए, किसान को भी दाम मिलना चाहिए, महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, दलित अल्पसंख्यक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, गरीब और हर उस आदमी को न्याय भी मिलना चाहिए। मैं राम मंदिर विरोधी नहीं हूँ, यहाँ हर आदमी जो खड़ा है ये सब राममय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम के नाम पर वोट मांगे, गैया के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पर वोट मांगे।
हमेशा से कांग्रेस ने गंगा गीता गौ माता की पूजा की है, लेकिन धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात बार कहते हैं कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने कई सालों से सत्ता में काबिज बैठे हुए लोग ये नहीं जानते कि राम मंदिर के वो ताले किसने खुलवाए। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, और वो टेंट और वो जो बंद था वो राजीव गांधी जी की देन है, लेकिन हम लोग ये बात नहीं करते। लेकिन मैं आपसे कहना, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में इसको आप लोगों ने बीजेपी का इवेंट क्यों बना दिया? जी मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है कि बीजेपी हर कार्यक्रम को अपना बीजेपी का इवेंट बना देती है। अब मैं मंदिर कब बीजेपी बनाती है क्योंकि आप लोग बनाने देते हैं। मैं बताता हूं आपको, बीजेपी हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो ये उसको इवेंट बना के प्रचारित करती है। मैं राम मंदिर कब जाऊंगा, मेरी मन में कब इच्छा है ये तय मैं करूंगा। यहाँ जो हजारों व्यक्ति खड़े हुए हैं ये राम मंदिर इनके कहने से नहीं जाएंगे, अपने स्वभाव से जाएंगे। उनका जब मन होगा जब जाएंगे। राम मंदिर में गया, राम मंदिर के लिए मैंने भी उसमें चंदा दिया, लेकिन ये नहीं कि राम मंदिर के लिए गीत मैं सारे दिन गाऊं और उसके नाम पर राजनीति करूं। ये राजनीति करना वो अच्छी बात है। भाजपा के लोगों के पास धर्म के अलावा कोई बात नहीं। आप बता दीजिए आप कब जाएंगे राम मंदिर, और पूरा माइक में पूरा टाइम ले लीजिएगा, जितनी बात बोलनी है बोल दीजिएगा। ऐसा है, राम मंदिर कब जाएंगे ये हमारे भाई ने कही अभी कि जब जिसका मन होता है, जब इच्छा होती है। जैसे मेरे आज 94 साल के पिताजी हैं, अंतिम समय में हैं। हम पिछले 2 साल से हमारा परिवार में से कोई कहीं नहीं गया। जब पिताजी मेरे स्वस्थ हो जाएंगे, थोड़ा सा बैठ के काम करने लगेंगे, राम मंदिर भी जाएं। पहले भी कई बार गए, टेंट में दर्शन करके आए हैं। अभी जब से हमें सौभाग्य नहीं मिला हम जा नहीं पाए हैं। मंदिर जरूर जाएंगे, हमें मंदिर से कोई एलर्जी नहीं है। ठीक है, ये जो लिखे हैं पूरा कैलकुलेशन बिठाएं, अब इस कैलकुलेशन पर बात कर लेते हैं। जी, अभी हमारे साथियों ने कहा विकास की बातें, मेरे अग्रज ने कही थी कि पेंशन बंद कर दी। अब हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति, पहले की सरकारें सीनियर सिटीजन को रेलवे में फायदा देती थी। आज की स्थिति जो है वो खत्म हो गया। प्लेटफार्म टिकट 20 रुपए कई जगह कर दिए हैं, फिर भी रेलवे घाटे में है। इसका जवाब कौन देगा? हम आदरणीय से पूछना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन का लाभ, पेंशन बंद करना, और अभी जो युवाओं के लिए जो भर्ती उसमें की है ना, मिलिट्री में, आर्मी में, अग्निवीर। अब जी मेरी सुनिए, आप सुनिए। अग्निवीर योजना में आप देखिए, इस समय जाइए यहाँ से पोरसा तक, वीर भूमि है। रात में बच्चे कई बार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, रात में वारे को दौड़ लगाती हैं। इन नालायकों को शर्म नहीं आती। उनके लिए 3 साल की 4 साल की नौकरी, उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड होंगे। इनके 500 जो ऑफिस बन रहे पूरे भाजपा के पूरे देश में, वहाँ नौकरी करेंगे हमारे बच्चे। क्या बात करते हैं साथियों। हो गया, आपकी बात हो गई ना पूरी। आप लोग बताइए किसका माहौल लग रहा है इस बार? बहुजन समाज पार्टी का। आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी का। आप भी यही कहेंगे? बीएसपी जीत रही है, मुरैना जीत रही है 100%। अच्छा, तो देखिए आप, और भी लोगों के पास मैं जाऊंगी और बातचीत करूंगी, और मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, लोगों के पास जाने दीजिए। हाँ बताइए क्या माहौल लग रहा है? बीएसपी का। अच्छा आप बताओ। कांग्रेस पार्टी कैसा देख रहे हैं? युवा है, क्या देखते हैं मुरैना की तस्वीर? बीजेपी ओनली। आप बताओ। बीजेपी। बैठ क्यों गए हो यहाँ? स्टेज तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। हाँ बताइए आप लोग भी। बीएसपी। ठीक है, तो देखिए हर किसी के पास पहुंचेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। उनसे ये पूछिए कि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने क्या लिख के दिया था, राम है कि काल्पनिक है? यदि काल्पनिक है तो फिर ये कैसे सनातनी है कि ये राम की पूजा करते हैं? यदि काल्पनिक नहीं है और सत्य है तो फिर ये बताएं कि इनकी जो अध्यक्षा मैडम है उन्होंने वो एफिडेविट क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट? बताइएगा। सबसे पहले तो ये सवाल। मैम, मुरैना में नीतू सिकरवार जी फर्स्ट नंबर पे चल रही हैं, और दूसरे पे रमेश गर्ग जी, और तीसरे पे से मंगल सिंह चल रहे हैं। ये बात 100% सत्य है मैम। अभी तो वोटिंग हुई भी नहीं है।
क्योंकि रमेश जी अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो गांव में लहर है वो नीतू सकरवार जी की है और शहर में जो लहर है वो रमेश जी की है, क्योंकि एजेंट नहीं बन पाएंगे रमेश जी के गांव में। अभी बीएसपी और कांग्रेस शायद गठबंधन में नहीं है। बिल्कुल गठबंधन में नहीं है। अब मैडम मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आपने कई लोगों से सवाल कर लिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जी बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे विकास कार्य किए, पर जब भी विधानसभा लोकसभा आता है तो प्रेशर की पॉलिटिक्स क्यों करनी पड़ती है? प्रेशर क्यों देना पड़ता है लोगों को अपनी तरफ शामिल करने के लिए? मैं अपनी पूरी बात रखूँ। राम निवास जी का पंप बंद पड़ा है, राम निवास जी की मार्केट खड़ी है अवैध, क्या आप वो गिराई जाएंगी? क्या पंप ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा? कॉलेज बंद पड़ा रहेगा? जब प्रेशर की पॉलिटिक्स, अगर जनता इनके साथ है तो प्रेशर की पॉलिटिक्स बंद करें। जनता अपना जिस दिन प्रेशर देगी, ना भाजपा ढूंढे मिलेगी ना कई ढूंढे मिलेगा। ठीक है, हाँ बताइए। मेरा कहना ये है, ये राम मंदिर की ठेकेदारी करें या किसी को जोर जोर से बोल के चिट्ठियां दिखाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 30 वर्ष के लगभग इसको संभाग क्षेत्र बने हुए हो गए। आप देख लो, मेरे कोई भाई बता दे कि संभाग जैसा लगता है क्या मुरैना? इनके किसी नेता को शर्म नहीं आती कि यहाँ इतने बड़े बड़े हो गए। ये जरूर बढ़ गए जो नेता जिन्होंने राजनीति शुरू की, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, आज बहुत बड़े आदमी हो गए। ठीक है, हाँ आप बताइए, जल्दी बताइए। सबसे पहले मोदी जी ने वादा किया था देश में 2 करोड़ रोजगार, कहाँ हैं? पूछते हैं देश। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर लाओ मस्जिद लाओ, केवल ये मुद्दा है। विधानसभा चुनाव से पहले मुरैना में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ था, कहाँ है? धरातल पे कुछ नहीं है, हवा में, कागजों में। बताइए भाजपा के लोग कहाँ है? हाँ बताइए दादा। बहन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुरैना के गरीब ये बनिया लोग कोई बात इसलिए नहीं बताते कि आज यहाँ के लोगों का जूतों का चलाव है। थाने और कचहरी में हमारी कोई वक़्त नहीं। इन नेताओं के सामने हम चाटे जूते खाते हैं, इनकी जी हमको बोलनी पड़ती है। तो देखिए, ये सही समस्या पर बात किए हैं। दूसरी बात ये है, कोई व्यापारी मुरैना का मुंह से नहीं कहना चाहता, मुंह से नहीं कहना चाहता। ये खाए अपने बच्चों ही खत्म। कोई कह दे, अगर मैं कह रहा हूँ कल मैं ही पिटा हुआ मिलूंगा आपको। मैं भी है, मैं आप नहीं पिटेंगे। देखिए, विस्तार न्यूज के कैमरा में भी आप है और माइक भी आपके पास है और हम लोग आपके साथ हैं। मैं एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ 20 साल पहले। मैंने सिंधिया जी के सामने भी ये बात कही थी कि आज देखिए 1 मिनट बचा, जल्दी से रिएक्शन लेकर आती हूँ। जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, दावे बता दीजिए अपने कि क्या दावे आप लोग के। जीत रहे मुरैना, हाँ या ना? निश्चित तौर से जीत रहे। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि देश की विदेश नीति कैसी हो। ये चुनाव तय करेगा देश की सुरक्षा नीति कैसी हो। ये चुनाव तय करेगा कि विश्व की अन्य जो देश है उनसे देश के संबंध कैसे हों। और निश्चित तौर से इन तमाम मंचों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जल्दी रिएक्शन लेना है। सर, आपके दावे क्या हैं? जीत रहे हैं मुरैना? आप बोलेंगे जीत रहे, सभी बोलेंगे 1000% जीत रहे। चलिए 1000% जीत रहे हैं। आप कितने परसेंट जीत रहे हैं? हम तो 100% तक की कहेंगे कि 100% से ज्यादा मैं शिक्षक रहा हूँ। कोई एक जीत रहे हैं, एक 1000% जीत रहे हैं, तो एक 100% जीत रहे हैं। तो देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला मुरैना में रहने वाला है। 4 जून को नतीजे ही बताएंगे कि मुरैना की सीट पर किसका दबदबा होता है, कौन जीत हासिल करता है और किसको हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। तो 4 जून को सबसे पहले नतीजे विस्तार न्यूज में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी नए लोकसभा सीट के साथ, जहां हम लगाएंगे लोगों की सभा और पूछेंगे जनता से उनके नेता के परफॉर्मेंस के बारे में। नमस्कार।